मुल्की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिन के अंदर क्लाउड बर्स्टिंग और तूफानी बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब ने हौलनाक तबाही मचा रखी है। इस आफत में 300 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। सैलाबी पानी की वजह से हजारों अफराद के बेघर होने के साथ साथ सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन चुके हैं। माल मवेशी पानी में बह गए हैं, जबकि कई देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। हजारों मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। सूबे में इस अलमनाक सूरत हाल ने एक बार फिर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और इसके तवील इख्तिदार पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। नाक़दीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तबाहकारियों की असल जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, क्योंकि गुज़िश्ता 12 साल से ये जमात बिला शिरकत गैर सूबे में इख्तिदार के मजे लूट रही है। तवील इख्तिदार के बावजूद पीटीआई हुकूमत ने ना तो इस तरह की आफात से बचने के लिए डैम्स की तामीर की, ना नदी नालों की सफाई यकीनी बनाई और न ही बारिशी पानी के अखराज के लिए कोई काबिल जिक्र निज़ाम बनाया। इतने तवील दौरे इख्तिदार के बावजूद पीटीआई हुकूमत कोई भी जामे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने और निकासी आब के मौसर निज़ाम को कायम करने में यकसर नाकाम दिखाई दी, जिसका नतीजा ये निकला कि बारिशी पानी खुले आम बस्तियों में दाखिल हुआ और बस्तियां मलिया मेट हो गईं। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा जैसे पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बस्टिंग के खतरात हमेशा रहते हैं। अगर इस हकीकत को तस्लीम करते हुए मनसूबाबंदी की जाती तो नुकसान की शिद्दत यकीनी तौर पर कम हो सकती थी। माहिरीन के बकौल पीटीआई क़यादत ने तरक्याती मंसूबों के बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन बार बार आने वाली बारिशों और सैलाबी खतरात के हवाले से कोई संजीदा पॉलिसी नहीं बनाई। अपने दौरे इख्तिदार में सूबाई हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद रही, जबकि हकीकतन पीटीआई हुकूमत ने अमली इकदाम न करके अवाम को कुदरती आफात के रहमो करम पर छोड़ रखा है, जिसका खमियाजा अवाम को हालिया सैलाबी सूरत हाल में भुगतना पड़ रहा है। ताहम हुकूमती तर्जुमान इस सारी सूरत हाल को हुक्म रब्बी करार देकर अपनी जान छुड़ाते नजर आते हैं। उनका मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली तबाही क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में आई है, जिसकी पेशगोई करना या इसको रोकने के लिए इकदाम करना इंसानी बिसात से बाहर है। ताहम माहौलियाती माहिरीन का मानना है कि अगरचे बारिश या क्लाउड बर्स्टिंग एक कुदरती अमल है, इसको रोकना तो मुमकिन नहीं, ताहम जामे पॉलिसी साजी और मनसूबा बंदी के जरिए इससे होने वाले नुकसानात को कम जरूर किया जा सकता है। जनूबी एशिया के कई ममालिक में बारिशी पानी को महफूज करने और शहरी और देही इलाकों को महफूज बनाने के इकदाम किए गए हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई निज़ाम नजर नहीं आता। अगर नालों की सफाई, निकासी आब के मंसूबे और छोटे डैम्स वक्त पर तामीर होते तो आज इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों और इमलाक का नुकसान ना होता। ख्याल रहे, अगर किसी छोटे इलाके यानी 1 से 10 किलोमीटर के अंदर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होती है तो इस वाक़े को बादल का फटना कहा जाता है। बाज़ औक़ात एक जगह पर एक से ज्यादा बादल फट सकते हैं, ऐसे में जानो माल का बहुत नुकसान होता है, लेकिन शदीद बारिश के हर वाक़े को बादल फटना नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की तेज़ बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर करीब ही कोई दरिया या झील हो और वो अचानक ज़्यादा पानी से भर जाए तो करीबी रिहायशी इलाकों में ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसी ही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में देखने में आई है। दूसरी जानिब सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सामने आने वाला सानेहा सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि इंतजामी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती और बर वक्त इकदाम करती तो इतनी बड़ी तबाही कभी ना होती। उनका मजीद कहना है कि पीटीआई ने 12 साल दौरे इख्तिदार में बजट को तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करने की बजाय नुमाइशी मंसूबों पर तवज्जो दी। सैलाबी खतरात से निपटने के लिए ना कोई मुस्तकिल हिकमत अमली तैयार की गई और ना ही जिलाई सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों को फाल बनाया गया। यही वजह है कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम नजर आती है। नाक़दीन के मुताबिक सूबे की हालिया सूरत हाल को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां निगल ली बल्कि हुक्मरान जमात की नाक़िस कारकर्दगी को भी बेनकाब कर दिया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर 12 साल तवील इख्तिदार के बावजूद पीटीआई ने अपनी अवाम को कुदरती आफात से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए।
माशी माहिरीन का कहना है कि सूबे के बजट में सालाना अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा ना होने के बराबर है। उनके मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने 12 वर्ष में तालीम, सेहत और सड़कों की मंसूबाबंदी का तो बारहा दावा किया, लेकिन जब बात आफात से निपटने की आती है तो कोई भी अमली मंसूबा सामने ना आ सका। पीटीआई हुकूमत ने फंड्स को नुमाइशी मंसूबों और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जबकि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को पसे पुश डाल दिया गया। नतीजा ये निकला कि एक बारिश ने 12 साला हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुबस्सरीन के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी इदारे मिलकर बारिशों और सैलाबों से निपटने के लिए एक मौसर हिकमत अमली तैयार करें। सूबे में छोटे डैमों की तामीर, निकासी आब के मंसूबों की तश्कील, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ पेशगी वार्निंग सिस्टम को फाल करें। बसूरत दीगर हर साल बारिश और सैलाब अवाम के लिए एक नए अजाब की सूरत में सामने आता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।